मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.6 in integration. Today I going to teach you about basic of exercise 9.7 also in integration. पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 9.6 की जो एक्सरसाइज है अपनी उसका सॉल्यूशन बताया। आज हम इस वीडियो के अंदर 9.7 अपनी एक्सरसाइज है उसका बेसिक ये कहूं कि उसमें जो फॉर्मूले यूज में आएंगे जो अभी तक हमने पढ़े नहीं है उनको पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम आज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकल हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और वो मैं लेके चल रहा हूं। अब ये स्पेशल क्यों है, इनको हम विशिष्ट क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं या हम क्वेश्चन करेंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रल आई इक्वल टू e पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx इक्वल टू, एक तो अपने पास फॉर्मूला ये हुई, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, और सेकंड ये e पावर ax और इंटू कोस bx, ये जो आपका a है और ये b, a और b ये तो अपने पास है भाई कांस्टेंट, बिकॉज x के रेस्पेक्ट हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों का जो आंसर है इनको हमें याद करना है, तो इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, दोनों का एक साथ फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो यहां देखना e पावर x और ये e पावर क्या है ax, और इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, a स्क्वायर प्लस क्या भी b स्क्वायर, और यहां भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि दोनों फॉर्मूलों के अंदर ये जो स्टेप है ये बिल्कुल क्या है सेम है। नेक्स्ट इंटू a, और यहां भी कितना भी a, यहां पे राजा भी b, और यहां भी कितना है b। देन ये साइन के फॉर्म में है, यानी कि साइन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यह साइन है, साइन dx। इसके बाद कॉस है, साइन का है कॉस, और ये कॉस का इसके बाद क्या साइन, साइन वाले में नेगेटिव और कॉस वाले फॉर्मूले में यहां क्या भी पॉजिटिव है। फिर इन्हीं को आगे सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है e पावर x रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि पहले स्टेप दोनों में क्या है सेम। और यहां ये जो साइन है, साइन का फॉर्मूला है ये, साइन का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन, और कोस के फॉर्मूले में यहां क्या है कोस bx, और यहां भी क्या है bx, नेगेटिव नेगेटिव टेन इनवर्स b अपॉन a, और ये भी क्या b अपॉन a, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c प्लस में है। तो अपने पास इस एक्सरसाइज में पहले ये दो फॉर्मूले हैं जिसको अपन एक प्रकार से स्पेशल फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब स्पेशल क्यों है इसके लिए मैं बताऊं आपको। मैनी टाइम्स इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो एक्सपोनेंशियल है और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनका जो मल्टीपल है, इनका जो प्रोडक्ट है, इसका जो पार्शियल इंटीग्रेशन है इसका कभी एंड नहीं होता।
इट इज कीप्स ऑन, ये लगातार क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। फिर दोबारा से रिपीट करूं मैं, मैनी टाइम्स इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेशन नेवर एंड्स एंड इट्स कीप ऑन, यानी कि इनका कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी ये समाप्त नहीं होता। इस साइन को हम रिमूव नहीं कर पाते। देखो 9.6 की जो एक्सरसाइज पढ़ी अपन ने, फर्स्ट इंटू फर्स्ट इंटू फर्स्ट इंटू, और लास्ट में जो इंटीग्रेशन का जो साइन है, ये जो साइन है इसको रिमूव कर लिया था, यानी ये कंप्लीट आंसर फाइंड आउट हमने कर लिया था, आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। लेकिन ये इसमें कभी भी रिमूव नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं। अभी इनका जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो जो अपना आंसर है वो आंसर किस तरीके से होगा या फिर वो कंप्लीट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। We choose any of the function as first and second function. As a result, we get the fundamental integral after completing two its steps of the integration. यानी कि हम इन फंक्शन से आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। अब इसमें आप फर्स्ट किसी को लो, सेकंड किसी को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दो स्टेप के बाद में जब टू स्टेप्स अपन इंटीग्रेशन की कंप्लीट कर लेंगे तो जो फंडामेंटल जो आधारभूत आपका जो आई इक्वल टू ये है, ये दोबारा से रिपीट होगा, ये बनेगा क्वेश्चन में, और बनने के बाद में उसको हम आई लिखेंगे, उसको आई से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और उसको फिर ट्रांसपोजिंग कर ट्रांसफॉर द साइड ऑफ द एलएचएस और क्या आरएचएस, वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रेशन। यानी कि या तो उनको एलएचएस या फिर आरएचएस में कैसे भी आप ट्रांसपोज करते हो, और हम आई की वैल्यूज क्या कर लेते हैं, वे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ टेकिंग फर्स्ट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर ax into sin dx into dx according to आइलेट, आइलेट जो अपना वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है आपका e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है, और ये जो sin dx है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। तो इसका मतलब ये sin dx तो है ये फर्स्ट, और ये जो e पावर ax है ये सेकंड। टेकिंग sin dx as first function and e power ax as second function and integrated them by fourth method of integration, integration by parts. So I equals to first function as it is यानी कि sin bx into इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e पावर x इंटू dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि dy dx, और फर्स्ट कौन है भाई, sin bx, इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट e पावर x और इंटू dx, और ये कंप्लीट का इंटीग्रेशन। देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन sin bx सेम, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो ये इसकी पावर में x है भाई, और x लीनियर फंक्शन में है, ये a इसके मल्टीप्लाई में जो कि कांस्टेंट है, तो इसका हम डायरेक्ट कर लेंगे e पावर x का e पावर x यानी कि e पावर ax का e पावर ax, और फिर ax का डेरिवेटिव कितना a, और वो अपन में लिखेंगे जब क्या करते हैं वर्ड इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, ये साइन, ठीक है। अब इस साइन dx का डेरिवेटिव विद
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन बी एक्स है तो बी एक्स एक्स है, तो साइन एक्स और साइन एक्स का क्या कोस एक्स यानी कि कोस बी एक्स, और फिर बी एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी, और ये इसके बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं, यहां देख लेंगे अब e पावर x और बाई कितना a और इंटू ये dx। ये अपनी एक स्टेप कंप्लीट हो गई, तो i इक्वल टू e पावर x बाई a और इंटू साइन dx कंप्लीट, माइनस ये b कॉन्स्टेंट है b, a कॉन्स्टेंट है a, और ये इंटीग्रल का साइन, ये आपका e पावर x और ये cos bx और इंटू क्या dx। यहां ये फॉर्मूले की टाइप मैंने लिखा, ये इसका सॉल्यूशन इंटीग्रल फाइंड आउट किया और ये इसका और सॉल्यूशन कर दिया, तो ये होती है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट अपनी। अब सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग यहां जो है ना अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हुई फर्स्ट है, तो i इक्वल टू e पावर x बाई a इंटू साइन बी एक्स माइनस b बाई a, और ये हुई फर्स्ट एज इट इज यानी कि कोस बी एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर x इंटू क्या dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि कोस bx इंटू इंटीग्रल e पावर x dx और इंटू क्या हुई dx, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका लेते हैं सॉल्यूशन, तो i इक्वल टू e पावर x अपॉन a इंटू साइन bx माइनस b बाई a इंटू ये कोस bx सेम और इसका इंटीग्रेशन वही आएगा जो स्टार्टिंग में है भाई e पावर x और y कितना a माइनस इसका डेरिवेटिव, तो cos bx dx है, तो इसका क्या बनेगा भाई, ये तो इंटीग्रल का साइन ले लेता हूं और इसका बनेगा माइनस साइन bx और bx का डेरिवेटिव क्या b, तो यहां लिख देता हूं भाई b और इंटू इसका आंसर e पावर x और बाई a और इंटू क्या भाई dx, ये बन जाएगा। अगेन i इक्वल टू e पावर x बाई a इंटू साइन bx माइनस b बाई कितना a, और ये अपने पास बनेगा भाई e पावर x और बाई कितना a और cos bx कंप्लीट, माइनस यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये b और ये यहां क्या a और e पावर x इंटू साइन bx और ये क्या भाई dx, ये इस तरीके से बन जाए। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है और ये आपकी कंप्लीट हो गई सेकंड स्टेप, और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां ये देखना ये वही आपका फंडामेंटल क्वेश्चन बन जाएगा, e पावर x साइन bx dx, और ये किसके इक्वल है आपका i के इक्वल, क्योंकि हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो दे रखा है इसको हम क्या पुट करेंगे i, कहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, देन i इक्वल टू यहां e पावर x अपॉन a इंटू साइन bx, e पावर x अपॉन a इंटू साइन bx कंप्लीट, माइनस साथ में भी मल्टीप्लाई भी कर देता हूं b बाई a को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा b बाई a स्क्वायर और इंटू a पावर e पावर x और ये cos bx, ये प्लस b स्क्वायर अपॉन कितना a स्क्वायर, b को b से b स्क्वायर, a को a से a स्क्वायर, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन, ये कैसा साइन हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये जो है आपका ये इसको हम क्या लिख रहे हैं i, तो ये बन जाएगा भाई i बाई इक्वेशन 1, क्लियर। अब
आई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई ये राइट में भी है, तो इसका टास्क खुद कर देंगे अपन किसमें, एलएचएस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये आई प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई क्या ए स्क्वायर और इंटू कितना आई। अब ये इनमें कॉमन e पावर ए एक्स, यहां अपॉन में कितना a, और ये कितना भाई साइन बी एक्स, यहां साइन किसका माइनस का, बी वाई कितना ए स्क्वायर और ये कॉस बी एक्स। इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट इनमें आई कॉमन या फिर ए स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आई और इंटू ए स्क्वायर और प्लस ये आई इंटू क्या बी स्क्वायर इक्वल टू ए पावर एक्स, यहां एलसीएम कितना आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, यहां ए यानी कि ए साइन बी एक्स और यहां माइनस ये ए स्क्वायर है भी बी कॉस बी एक्स कंप्लीट। इसके बाद यहां आई कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, यहां आई कॉमन आने के बाद में यहां क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर और इक्वल टू e पावर एक्स इंटू ए और ये साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स, ये बन जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आई की, देन आई इक्वल टू ये इधर जाएगा तो डिवाइड में e पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसमें जैसे मैंने आपको दोनों बातें बताई थी कि इनको स्पेशल क्यों कहते हैं, तो स्पेशल तो इसलिए कहते हैं कि आप इनमें अकॉर्डिंग टू आई लेट या 9.6 के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन को फर्स्ट ले और किसी को क्या ले सेकंड ले, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा कंप्लीट नहीं होता है, ये कंटिन्यू क्या होगा चलता ही जाएगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं एक प्रकार से स्पेशल बोलते हैं। दूसरी बात इसका सोल्यूशन कब होगा, तो ये तो फर्स्ट स्टेप भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने पुटअप किया है, फिर यहाँ थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया और यहाँ इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में अपने कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद दोबारा से रिपीट किया तो सेकंड आ गया और सेकंड आने के बाद में यहाँ जो है ये तुम्हारा फंडामेंटल जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया और वहां हमने क्या कर दिया आई पुट कर लिया। आई पुट करने के बाद में इसको कहां ले गए अपन एलएचएस में, क्योंकि हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो फंक्शन है ये आई की इक्वल है, आई का आंसर हम फाइंड करेंगे। यहां जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिखा है तो यहां आप क्या ले लोगे 1 ले लेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ये 9.2 में तुम्हारे याद हो जब इसको r cos थीटा ले, इसको क्या ले लें r sin थीटा, यहाँ कोई फॉर्मूला बनाए और फॉर्मूला बनाने के बाद में जो सेकंड इसका फॉर्मूला मैंने लिख रखा था वो फॉर्मूला इजी वे में हम बना सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है उन फर्स्ट 8 क्वेश्चन इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनमें कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम अब पढ़ेंगे। नाउ टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.7 and see on the board I equals to integral of e power 2x into cos x into dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया उसके अकॉर्डिंग तो बाय पार्ट्स फर्स्ट और क्या लेंगे सेकंड। मैं इन क्वेश्चंस को अब ये जो फॉर्मूले तुम्हारे पास लिखे हुए हैं दोनों इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग कर देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले में मैच होगा भी, क्योंकि e पावर x दोनों में कॉमन है, यहाँ cos है और यहाँ क्या है sin, तो cos वाले में मैच हो जाएगा। तो इसका और इसका जब अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इक्वल्स टू यानी कि e पावर x, तो x है इसके मल्टीप्लाई में कितना है 2 एंड b इक्वल्स टू ये cos dx है तो ये x है इसके मल्टीप्लाई में कितना है 1।
देन इंटीग्रेट देम बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से इसको इंटीग्रेट हम कर देते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा भाई e पावर x, तो e पावर x a कितना है 2 इंटू x अपॉन में कितना a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू a cos bx a 2 cos और bx यानी कि 1 इंटू कितना x प्लस b b1 इंटू साइन और bx यानी कि 1 इंटू कितना x और प्लस में कितना भी c। तो i इक्वल टू e पावर 2x, ये 2 2 4 और 1 कितना 5 इंटू 2 ये cos x और प्लस ये 1 और ये साइन x और प्लस कितना भी c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन log x इंटू dx। तो ये फिलहाल तो हम 9.7 पढ़ रहे हैं, तो 9.7 में तो ये फॉर्मूले अपने पास e पावर x साइन dx और e पावर x cos bx, यही बताया मैंने अभी तक। और मतलब पीछे वाले जो फॉर्मूले हैं वो तो देखो यूज में आते ही रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ साइन तो है लेकिन क्या नहीं है e पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, तो इसका मतलब कहीं कहीं बनेगा। दूसरी बात ये यदि इसको हम 9.2 के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहें तो ये साइन और ये log x ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये log x को हमें क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं log x को रिप्लेस करूंगा, इसको हटाऊंगा और इसको क्या लूंगा मैं t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुट log x और इक्वल्स टू कितना t। अब इसमें इसका बेस जो होता है वो कितना लेते हैं अपन e। अब यहां इसका डेरिवेटिव करें और विद रेस्पेक्ट टू क्या t, तो यहां dx रिमूव करना पड़ेगा। इससे पहले ये है कि यदि आप प्रॉब्लम महसूस करो कि यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास x इक्वल टू e पावर कितना t। ये लॉग फॉर्म है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9 ऑफ 11th क्लास, और ये है इंडेक्स फॉर्म। तो x दूसरी वे में जब अपन बोलते हैं डायरेक्ट, तो ये जो है कि यहां से ये लॉग रिमूव होगा, तो ये जो यहां लिखा होता है वो यहां ये बेस है इसकी पावर में चला जाता है, तो बेस e है तो e पावर कितना हो जाएगा e। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बन जाएगा और ये e की पावर t का डेरिवेटिव पावर t और साथ में कौन dt। देन पुट इन फर्स्ट यानी कि इसमें i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहां साइन इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये जो log है इसको क्या लिया t, और भाई ये जो तुम्हारा dx है ये यहां तुम्हारा है e की पावर t और ये क्या dt। ये क्वेश्चन बन गया अपने पास। बस ये है कि जो x अपना है उसकी जगह कौन है अब t है, t है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला समझो फंक्शन है, ये इसमें कौन से में मैच होगा भाई, ये e पावर x साइन है और ये e पावर t साइन t, तो इसमें मैच हो जाएगा। तो अब इसका और इसका कंपेयर करोगे तो हमें एक तो a की वैल्यू चाहिए a 1, t के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, और a किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो इस t के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1 है। तो i इक्वल टू आप इसको इंटीग्रेट कर दें फॉर्मूला में e पावर ax यानी कि e पावर a 1 इंटू कितना x, x की जगह कौन है अपने पास t है भाई, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और प्लस कितना 1 स्क्वायर इंटू ये अपने पास a 1 है, इसके बाद है भाई साइन और bx यानी कि 1 इंटू x t है भाई, ये माइनस b 1
इंटू कोस 1 इंटू कितना t और प्लस में कितना भाई c बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। i इक्वल्स टू e पावर t और भाई 1 और 1 कितना 2 इंटू ये हो जाएगा अपने पास साइन t और माइनस ये हो जाएगा अपने पास क्या कोस t और ये और प्लस में कितना भाई c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। अब t की हमें वैल्यू पुट करनी है तो t की वैल्यू है अपने पास log x। तो i इक्वल्स टू e पावर log e बेस x और y कितना 2 इंटू ये साइन और ये log x और माइनस ये cos और ये भाई log x और प्लस में कितना भाई c। तो ये आंसर बन गया। लेकिन ये जो स्टेप है इस स्टेप में देखो ये e है, e की पावर में कितना है log e और x। तो ये e log और ये e जब ये दोनों सेम होते हैं तो ये जो मैंने राउंड लगाया है ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ रिमेनिंग x और अपॉन कितना 2। तो i इक्वल हो जाएगा भाई एक्स वाई कितना 2 इंटू ये जो है ये सेम लिख देंगे साइन log x और माइनस cos और ये log x और प्लस c। ये इसका आंसर बन जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e पावर a tan इनवर्स x y 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके होल पावर 3 by 2। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आए हैं, डिफरेंशिएशन में भी आए हैं और से 9.6 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपन ने tan इनवर्स x को क्या लिया t जो कि e की पावर में नहीं था मल्टीप्लाई में यहाँ था। तो सेम आज भी वैसा ही करेंगे हम। तो ये tan इनवर्स x है, इसको क्या लेंगे हमें t ले लेते हैं और इसको यदि आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1 बाई 2। या सेम यदि आप ये रखना चाहो तो आप ये भी इसको रख सकते हो। देन वी पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। यहां से अब हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां से x इक्वल्स टू हो जाएगा भाई tan t और अब इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो ये dx और ये भी tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर t और ये क्या बन जाएगा भाई dt बन जाएगा। देन अब अपना जो क्वेश्चन है ये i इक्वल्स टू e पावर a tan इनवर्स को क्या भाई t अपॉन में ये 1 ये प्लस एक्स स्क्वायर तो x की वैल्यू है tan t तो tan स्क्वायर t क्योंकि टोटल टर्म अब t के फॉर्म में होंगे भी और इसकी पावर कितनी 3/2 और ये जो आपका फिर dx है dx इक्वल टू है sec स्क्वायर t dt। तो ये आपका sec स्क्वायर t और साथ में कौन भाई dt बन जाएगा। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल e पावर 80। अब इसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और ये भी sec स्क्वायर t और साथ में कौन है dt। अब इसकी बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर t तो 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाएगा भाई sec स्क्वायर t और इसकी होल पावर कितनी 3/2। अब इसके अंदर ये जो 2 है ये 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा i इक्वल्स टू इंटीग्रल e पावर 80 और ये भी sec स्क्वायर t और इंटू कितना dt और इसके अपॉन में जो है ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में sec और इसकी पावर कितनी 3 और इंटू sec क्यूब t बन जाएगा। अब यहां से ये जो 2 है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे रिमेनिंग sec t कहां चला जाएगा ऊपर। तो फिर हम इसको लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 80 ये बनेगा और sec t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा फिर भाई cos t और इंटू कितना dt। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसी फॉर्मूले में क्या हो गया भाई मैच हो गया। तो अब इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो अपने पास a इक्वल्स टू a
यही बन जाएगा, और b इक्वल्स टू बन जाएगा कितना भाई 1। देन इंटीग्रेट e, I इक्वल्स टू e पावर ax, तो e पावर a x t अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a है भाई, और प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू a ये cos bx यानी कि 1 इंटू कितना t प्लस b 1 इंटू साइन bx 1 इंटू कितना t और प्लस कितना भी c। अब ये e पावर 80 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 और ये भी a cos t और प्लस साइन t और प्लस में कितना भी c। तो t की फॉर्म में तो आंसर हो गया, लेकिन t को हमने tan इनवर्स जगह x की जगह लिखा है, तो अब t को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से थोड़ा सा ध्यान से करना भी, जब इनको रिप्लेस कर रहे हैं तो यहां ये e पावर 80 है, तो ये जो t है यहां तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा tan इनवर्स x, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये एक कोई दिक्कत नहीं, और ये cos के साथ कितना है t, और t की जगह आप tan इनवर्स x लिखोगे तो ये ठीक नहीं लगेगा भाई। तो हमें कंप्लीट cos t जो है इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक वही बात यहाँ है, साइन है और ये जो t है, t की जगह tan इनवर्स लिखना ठीक नहीं लगेगा भाई, तो इसको भी हमें कंप्लीट को क्या करना है, रिमूव करना है। और कंप्लीट को रिमूव करेंगे तो हमें यूज में लेना पड़ेगा फिर पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसके लिए ये देखते हैं, ये जो लिखा है ये इसके अंदर लिखा है आपके पास tan t इक्वल्स टू x, यानी कि x y कितना 1 लिखा हुआ है, तो ये तो आपका है परपेंडिकुलर और ये अपना है क्या बेस। अब ये साइन की cos t, इसके अंदर अपने को हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, तो s फाइंड आउट करेंगे, तो s p स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर से, तो s की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो s की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ये x है और ये कितना है 1, तो x स्क्वायर और प्लस कितना 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहां से हम अपना जो cos है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जो साइन है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा साइन t है ये तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos t है ये क्या बनेगा, बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते जाएंगे और यहां पुट करते जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप i इक्वल्स टू e पावर a, और ये भाई tan इनवर्स x और बाई a स्क्वायर प्लस कितना 1 इंटू a, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपके पास cos t है, तो cos t मैंने ये लिखा है b अपॉन h, तो आपके पास b तो कितना है 1 अपॉन h, h ये आपने फाइंड आउट किया है रूट x स्क्वायर और प्लस कितना 1, ये प्लस का साइन t, p अपॉन कितना h, p अपने पास कितना है x और h कितना है रूट x स्क्वायर और प्लस कितना 1 और प्लस कितना भाई c। अब ये दोनों में सेम ही है, तो एक स्टेप और लिख देते हैं भाई, e पावर a ये tan इनवर्स x और बाई a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एलसीएम कितना जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ a और वहां कितना x और प्लस c, दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 4 छोड़ दिया मैंने, वो डायरेक्ट उसमें x के साथ जो मल्टीप्लाई में a और b होते हैं उनकी वैल्यूज बन जाएंगी। i इक्वल्स टू e पावर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx है भाई, तो यहाँ e पावर x की कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर x, तो ये साइन dx है, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, और वैसे भी साइन स्क्वायर का अपने पास इंटीग्रेशन में नहीं है, डेरिवेटिव जरूर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो साइन स्क्वायर x है इसको हमें साइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्वायर है इसको लो पावर में कम पावर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कम पावर में कन्वर्ट करने का अपने पास वही फॉर्मूला, हमने तो ये पढ़ा है cos 2x और ये
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका ट्रांसपोज कर और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि मैं डायरेक्ट अब यहां लिख देता हूं। देन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इनटू ये 1 माइनस कॉस 2x और बाई कितना 2 इंटू dx। भाई ये कंप्लीट इधर ले आऊंगा मैं, इसको इस साइड भेज दूंगा तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, 2 चला जाएगा इसमें डिवाइड में। अब अपने पास ये जो क्वेश्चन है अभी इस टाइप का भी नहीं बना है, अब ये साइन था इसकी ओर देख रहे थे हम, लेकिन अब ये किस में हो गया कोस में, तो इस साइड देखना पड़ेगा। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा भाई ये मल्टीप्लाई कर दीजिए e पावर x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में कितना है 2 माइनस e पावर x और ये आपका cos 2x और अपॉन में कितना 2 और ये भी आपका dx। अब 2 है दोनों के नीचे है, यदि अलग रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूं 1/2 दोनों में कॉमन है, ये e पावर कितना है x और ये dx, इसको स्प्लिट कर दिया और ये 1/2 यहां भी लिख दूं e पावर x और ये cos 2x और इंटू कितना dx। इस तरीके से लिख देंगे, सेपरेट कर दिया। अब ये e पावर x है, इसका इंटीग्रेशन हमें आता ही है और ये जो इधर वाला जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो इसके थोड़ी यहाँ अपने पास a की वैल्यू कितनी है x के साथ जो मल्टीप्लाई में, तो x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1 है। यहां इधर ये b की जो वैल्यू है वो कितनी है वो 2 है। देन इंटीग्रेट देन i इक्वल्स टू ये 1/2, इसका आंसर e पावर x माइनस ये 1/2। अब इसका जो आंसर हम फाइंड करेंगे उसके अंदर e पावर ax यानी कि 1 इंटू कितना x बाई a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 स्क्वायर और इंटू के अंदर a कितना 1 a है cos bx, ये cos bx यानी कि 2 और इंटू कितना x, साइन इसका प्लस का b 2 और इंटू साइन bx यानी कि 2x और प्लस में कितना भाई c। इस तरीके से लिख देंगे। अब ये आपका i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x माइनस ये अपना हो जाएगा भाई 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं मैं e पावर x हो जाएगा और नीचे ये 2 2 जाए कितना 4 और 1 5 2 जाए कितना 10 हो जाएगा भाई और ये इसके इंटू के अंदर cos 2x और प्लस 2 साइन 2x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 i इक्वल्स टू e पावर a साइन इनवर्स x। तो इसका तो डेरिवेटिव तो कर सकते हैं अपन भाई, लेकिन इंटीग्रेशन इसका नहीं है, तो इस ये जो साइन इनवर्स x है इसको हम क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं। a साइन इनवर्स x को t लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम e पावर a तो चल जाएगा अपना, ये जो है ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, तो इसी को हम t पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट साइन इनवर्स x और इक्वल्स टू t। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, इजी हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन t। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या t, तो ये तो हो जाएगा dx और ये हो जाएगा cos t और क्या dt। देन पुट द वैल्यू इन i इक्वल्स टू इंटीग्रल e, हमने a को चेंज नहीं किया भाई a, और ये जो साइन इनवर्स x है इसको आपने क्या लिया है t, तो e पावर a t हो गया और ये जो आपका dx है इस dx की जगह cos t और इनटू में कितना dt हो गया भाई। अब ये क्वेश्चन इससे मैच हो जाएगा भाई, इससे मैच हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी a और ये जो b है इसकी वैल्यू कितनी 1। देन इंटीग्रेट देन i इक्वल्स टू
e पावर ax यानी कि a t ये है, और नीचे a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और इनटू में a यहां क्या आएगा भाई cos, तो ये cos और ये क्या भाई bx यानी कि b की जगह 1 और x की जगह कितना t प्लस b 1 और ये भाई साइन और इंटू bx 1 इंटू कितना xt और प्लस कितना भाई c, देन i इक्वल्स टू e पावर 8t और बाई a स्क्वायर प्लस कितना 1 और इंटू a cos t और प्लस साइन t और प्लस में कितना भाई c बनेगा। अब ये जो t है इस t की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो t की वैल्यू जो पुट करोगे तो ये तो साइन इनवर्स x है, ये तो t की वैल्यू है, और ये जो साइन t है इसकी वैल्यू अपने पास क्या है x है, तो अपने पास ये cos t बचा भाई, cos t की वैल्यू यहां से तो पुट करेंगे नहीं, तो अब cos t वही हमें जो प्रीवियस जो अपना क्वेश्चन था उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज में ली थी राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, वैसे ही इसमें भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं लिखता हूं जैसे साइन टी है, साइन टी इक्वल्स टू अपने पास क्या है x यानी कि x y कितना 1 परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो cos की वैल्यू फाइंड करोगे तो cos की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बेस अपॉन क्या चाहिए हाइपोटेनस यानी कि बेस, तो बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस इक्वल्स टू कितना होगा बताओ रूट हाइपोटेनस 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे अपने पास ये जो cos t है cos t की वैल्यू क्या आएगी b अपने पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और किसमें रूट में, और ये कितना भाई 1, तो यहां से अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा भाई i इक्वल्स टू e पावर a साइन इनवर्स x और y कितना a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a और cos t की वैल्यू है भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस साइन t की वैल्यू कितनी है x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर लगभग कंप्लीट कर दिए इस एक्सरसाइज के, फिर भी मैं ये जो क्वेश्चंस है इनको अपने जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों के फॉर्मेट में आपको बना देता हूं, चेंज कर देता हूं, और नेक्स्ट फिर आगे जो आंसर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके अंदर देखना भाई अपने पास ये कोस है और कोस के आगे जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर अपने पास ये कितना है b, चलो अपने पास ये जो फॉर्मूला है कोस है ये b तो चल जाएगा, लेकिन log x by a b को भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मन नहीं कर रहा कि आप b को मत लेना, लेकिन b चलेगा, अपना कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये log x by कितना है a है, तो log x by a नहीं चलेगा अपने पास, तो ओनली क्या होना चाहिए x, तो ये जो आपका log x by a है ये वाला, इसको हम चेंज करेंगे यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट log x by कितना a और इक्वल्स टू कितना भाई t पुट कर दिया। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी अपन ने एक log के टर्म को t लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बेस कितना है e, तो e को यानी कि log को रिमूव कर लीजिए इजी हो जाएगा, तो यहां से x by कितना a x by a और ये a की पावर में चला जाएगा। अब ये जो x है इसको अकेला रख लीजिए इधर, तो x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में और e पावर की t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल a सेम और e पावर t का e पावर t और ये कितना बताओ dt, देन i इक्वल्स टू ये अपने पास फिर बनेगा इंटीग्रल, आपने कोस को चेंज नहीं किया तो कोस का कोस, b को चेंज नहीं किया तो b, और ये log x by a इसको चेंज किया तो यहां क्या लिया आपने t लिया इसको। अब ये आपके पास बचा क्या dx,
तो dx इक्वल टू अपने पास क्या है a, तो a तो भी कांस्टेंट है और ये e पावर t और ये क्या भाई dt। अब ये फॉर्मूला बन गया अपना, इसमें मैच हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है b, वो फॉर्मूला पुट कर देना और लास्ट में ये जो बाहर a है इस a से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, t को रिप्लेस कर देना किससे log e x अपॉन किससे a से, आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में e पावर ax है भाई, ठीक है, यानी कि e पावर 4x है लेकिन e पावर ax मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा इसको। यहाँ cos 4x और cos 2x, देखिए यहाँ दो गई, एक होता तब तो फॉर्मूला बन ही जाता, अब ये दो है cos 4x और cos 2x, तो दो नहीं चलेंगे, कितना चलेगा एक। तो यहां मैंने आपको 9.2 के अंदर भी क्वेश्चन बताया था, एक्सरसाइज 10 के अंदर भी आएगा। ये जो है आपके पास इसको एक में चेंज करना पड़ेगा, ये कहूं कि आप इनको सेपरेट करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई में नहीं चलेंगे, या तो प्लस में या फिर किसमें माइनस में चलेंगे इस एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन में। तो अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b और इक्वल टू 2 cos a cos b, ऐसा फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला तो क्या आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला और cos a माइनस b का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे, जब उनको एक बार ऐड करेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब एक में से दूसरा क्या करेंगे माइनस करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बनता है इन दोनों को ऐड करने पर, तो वो साइड वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसको हम लिखें तो ये दो जगह हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, cos a cos b, तो ये cos a की जगह तो 4x यूज में आ जाएगा और b की जगह यूज में आ जाएगा कितना 2x, बट कमी किसकी है 2 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बाई 2/2 of the given इंटीग्रल 2, ये यहां लिख देता हूं e पावर कितना 4x और ये 2 cos 4x और इंटू cos 2x और इंटू dx, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 बाई कितना 2, क्योंकि ये तो यूज में लेना है और ये यूज में आएगा नहीं। अब i इक्वल टू 1 बाई कितना 2 a पावर कितना 4x और इसको मैं लिखूं ये अपना a और ये क्या b, देन cos a प्लस b यानी कि cos a 4x और प्लस कितना 2x और प्लस cos a माइनस b यानी कि 4x और माइनस कितना 2x और इंटू में कितना भी dx बनता है। देन i इक्वल टू 1 बाई कितना 2 e पावर 4x, ये अपना बनेगा भाई cos 6x और प्लस ये cos 2x और इंटू कितना dx बनेगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करोगे तो i इक्वल टू 1 बाई 2 e पावर 4x और ये cos 6x इंटू कितना dx प्लस 1 बाई कितना 2 और ये e पावर कितना 4x और cos 2x और इंटू कितना भाई dx। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब ये जो है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गए, e पावर ax ये cos bx, e पावर ax और ये cos bx है। इसके आगे का आंसर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे।